पिथौरागढ़ में 3 दिन पहले गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल ग्राम डाकुड़ा घाट निवासी बसंत तिवारी की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतक 3 दिन पहले अपने घर की छत पर सो रहा था, तभी गुलदार के द्वारा उस पर हमला किया गया, जिससे कि उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई थी। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने वन विभाग से तत्काल प्रभावित परिवार को सहायता राशि देने की मांग की है। 3 दिन पहले की घटना है, गोपनाथ ग्राम पंचायत डाकुड़ा तोप में बसंत तिवारी जी अपने छत पर सोए थे लेंटर पे, गुलदार ने हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। 3 दिन उपचार के दौरान अस्पताल में आज उनकी डेथ हो गई। क्या चाह रहे हैं कि वन विभाग से बीपीएल परिवार से आता है, बेचारे छोटे बच्चे हैं। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। हमारे घाट क्षेत्र का ये इलाका है, डाकुड़ा ग्राम पंचायत के रहने वाले बसंत तिवारी की 35 वर्ष से उनकी अवस्था थी। घर में 3 छोटे छोटे बच्चे। इस तरीके से पूरा वाक़या हुआ है। गुलदार ने हमला किया घर की छत पे ही, और इनका उपचार जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में चल रहा था। कल इनकी डेथ हो गई है। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए द्वारा कहा भी गया है कि जिस तरह से इस परिवार के हो सकती थी, विभाग द्वारा जरूर इसमें संज्ञान लेके किया है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार में सभी शिव भक्त महादेव पर जल अर्पण करने के लिए सुबह से ही शिवालयों में पहुंचे। भगवान शिव के ससुराल कनखल दक्षेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने सुबह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोटद्वार की मलिनी नदी में एक युवक डूब गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम किया, जिसके कई घंटों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को नदी से बरामद किया। ये एक पॉपिंस उर्फ देव नाम का लड़का था जो मजदूरी करता था। इसके 2 साथी भी इसके साथ थे, बिजनौर के रहने वाले हैं, और ये प्रतिदिन यहाँ मोटा ढाक भावर क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं। तो ये यहाँ से मजदूरी करके आ रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे करीब इनमें से एक दोस्त ने कहा कि घर में क्या नहाना, यहीं नहा लेते हैं नदी में। तो बिल्कुल बिजनौर के बॉर्डर पे ये लोग नहाने के लिए रुक गए। नहाते नहाते इनको अंधेरा हो गया। अंधेरे में वो लड़का स्लिप हो गया और बह गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेसी नेता आपसी गुटबाजी को स्वीकार करते हुए इसे लोकतंत्र का नाम देकर पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले को विनाशकारी फैसला बता रही है। संगठन में फेरबदल हम सब विदित हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी का आकस्मिक निधन हुआ और उससे जो है संगठन और का संतुलन बिगड़ा। तो उस संतुलन को साधने के लिए पार्टी हाईकमान को जो उचित लगा वो उन्होंने किया। आप कलेश या वो कहते हैं, मैं उसे लोकतंत्र कहता हूँ। और जब हम बच्चे थे तब सुनते थे गांधी जी में, पटेल में, नेहरू जी में भी कुछ होता है, खटबट होती है। कई बार पार्टियां टूटी हैं, बनी हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा वही है और कांग्रेस कार्यकर्ता वही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उत्तराखंड कांग्रेस की क्या पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति हो गई है। और यहाँ पर ये बेवकूफ़ी वाला निर्णय मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस का है। रोज़ आपस में झगड़े के अलावा कुछ नहीं होने वाला। सब अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है, एक अध्यक्ष होता है, नियम के अनुसार जितने भी होते हैं वो सब पद मिले वो होते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के लिए तो केवल इतने कहूँगा, सब लोग बुद्धि आए तो अच्छा है। इस बार भी कोरोना के कारण कांवड़ मेला स्थगित है। कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कांवड़िए हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन के दावे खोखले साबित हो गए। सावन के पहले ही दिन हरियाणा के 14 कांवड़िए भगवा वस्त्र धारण कर हर की पैड़ी पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर 14 दिन के लिए प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटीन कर दिया। डिस्ट्रिक्ट्स जो है, जो अन्य राज्यों का है, उनके साथ समन्वय का जो है बैठक कर लिया है। करने के उपरांत जो है पूरा वहाँ संबंधित जनपदों में भी जो है नियंत्रण करने के लिए अपील किया है। इसके अलावा जो है हम लोग क्वारंटीन सेंटर्स भी जो है यहाँ पे चालू किया है। इनकेस अगर कोई यहाँ आ जाते हैं फिर उनको क्वारंटीन करने का भी व्यवस्था है। और शटल सर्विसेज, बस सर्विसेज भी जो है यहाँ पे विभिन्न स्थलों पर रखेंगे,
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि में, ताकि यहाँ पे जो है उसके बाद भी प्रतिबंध के साथ भी बाद भी जो है अगर कोई आएंगे फिर जो है उनको बॉर्डर तक छोड़ने का व्यवस्था किया हुआ है। इसके अलावा जो है गंगा जल जो है संबंधित जनपदों को जो है यहाँ से भेज रहे हैं टैंकरों के माध्यम से, ताकि जो है वहाँ पे जो भी भक्त जो है वहाँ से लेना चाहेंगे वो संबंधित जनपदों से ही जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भगवा संतों के द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर हरिद्वार में भूमि कब्जा और अवैध निर्माण किसी से छिपा नहीं है। ऐसा ही मामला हरिद्वार के भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में चल रहा है, जिसको लेकर अब छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महाविद्यालय के छात्र सौरभ जोशी ने बताया कि हमारे प्राचार्य डॉक्टर निरंजन मिश्रा की गिरफ्तारी बिना कानूनी कार्रवाई से की गई, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। होती है और जो पाखंड रचा गया है हमारी परंपरा, संस्कृत और संस्कार को, जो हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा लेने आते हैं और गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनके ऊपर जो कुटारा घात करा इन माफियाओं द्वारा, ये माफिया ही कहूँगा मैं, जिनके गुरुजी ने ये शिक्षा चलाने के लिए, केंद्र चलाने के लिए गुरुकुल बनाया, आज वो क्या कर रहे हैं उनके शिष्य, और वो शिष्य है भी नहीं ये भी पता नहीं। इसकी तो जांच होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्रालय से हम निवेदन करते हैं कि सीपीआई की जांच हो। यहाँ पर जो है हमारे प्राचार्य जी को बिना किसी वारंटी के अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसलिए और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उनको जमानत मिल सके और जो यह मामला है इसकी निष्पक्ष जांच हो, यह हमारी मांग है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो तब तक हमारा जो है धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। आज केवल यहाँ पर है, कल को ये कोतवाली में भी हो सकता है, रोड में भी हो सकता है, इसके स्थान भी परिवर्तित हो सकते हैं तथा यह और इससे उग्र हो सकता है। देवभूमि बिजनौरी महासभा की एक बैठक का आयोजन हरिद्वार के एक होटल में किया गया। महासभा के अध्यक्ष SK सिंह ने कहा कि बिजनौरी महासभा हरिद्वार में महात्मा विदुर घाट बनाए जाने सहित समाज के कई मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो हरिद्वार में जिला स्तर पर लोगों को संगठित करने का काम करेंगे। हमारी नई कमेटी गठित हुई है, उत्तराखंड बिजनौरी महासभा की तरफ से आयोजित किया गया है। 1 अगस्त को दिन रविवार को हम एक महासम्मेलन आयोजित करना जा रहे हैं, जिसमें हम जो मुखिया हैं, मतलब यहाँ के हरिद्वार के जो मंत्री बने हैं यतीश्वरानंद, उनका स्वागत करना जा रहे हैं और हरिद्वार मतलब बिजनौर वासियों के लिए कुछ हमारी मांगे हैं, 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको हम उनके सामने रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। मतलब और हम उद्देश्य है इस संगठन का हरिद्वार का चहुमुखी विकास के साथ साथ जो बिजनौर वासी हरिद्वार में रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करने का है।